This conference will now be recorded. तो ऑन प्रेमाइस हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, या उसके बाद आपका आता है कि आप क्लाउड वीएम यूज करते हो, आप क्लाउड के इंस्टेंसेस यूज करते हैं, तो क्लाउड पर आप लिनक्स एग्जीक्यूट करते हैं, या आप लिनक्स का जो इंफ्रा लेना चाहते हैं वो आप लेना चाहते हैं डॉकर कंटेनर्स पे। सो नाउ गाइस चॉइस इज योर कि जिसको क्लाउड आता है वो अपना सारा का सारा टास्क क्लाउड पे वर्चुअल मशीन बना के वहां पर भी कर सकता है, या जिसको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आती है वो वर्चुअलाइजेशन पे अपनी वर्चुअल मशीन बनाए उस पर एग्जीक्यूट कर सकता है, या जिसको डायरेक्ट फिजिकल सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल करना है ऑन प्रेमाइस वो डायरेक्ट फिजिकल सिस्टम पर भी कर सकता है। वो आपकी मर्जी की, कहते हैं ना कि आपको लंच करना है तो आप ऑफिस में बैठ के करते हो, घर पे बैठ के करते हो, पार्क में बैठ के करते हो, चॉइस इज योर कि आप अपनी कौन सी लोकेशन सिलेक्ट करते हो। तो नाउ आई एम यूजिंग अ वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन, मैं यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन का यूज कर रहा हूं। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन टूल। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन टूल्स। तो आपको वर्चुअलाइजेशन टूल्स इंस्टॉल करना है जिसमें से अगर आपका ओएस टाइप यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप का या डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम होम एडिशन है, तो नाउ यू कैन यूज VMware वर्कस्टेशन। आप VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर का यूज करें अगर आपका ओएस टाइप क्या है, होम एडिशन है। लेकिन अगर आपका ओएस टाइप क्या है, प्रोफेशनल है या एंटरप्राइज है, तो नाउ चॉइस इज यूर कि आप वहां पर हाइपर-वी और VMware कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि होम एडिशन के अंदर हाइपर-वी सपोर्टेड नहीं है। द हाइपर-वी इज अ टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो नाउ गाइस कि मेरे सिस्टम पे
विंडो 10 है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोफेशनल है। तो मेरे प्रोफेशनल है, दैट मीन्स कि मेरा जो सिस्टम है इट सपोर्ट अ हाइपरवाइजर। तो अगर मुझे हाइपर भी इंस्टॉल करना है तो सिंपल सा है, गो टू द कंट्रोल पैनल। आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है, देन गो टू द प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम्स में जाने के बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, एंड टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। और यहां पर आने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा हाइपर-वी का। आप इस हाइपर-वी को एक्सपेंड करिए, दोनों ऑप्शन पे क्लिक करके ओके और रीस्टार्ट। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपका सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो नाउ यू कैन रीस्टार्ट द वर्चुअल मशीन। देन उसके बाद यू कैन सर्च कि जब आप दोबारा मशीन ऑन करेंगे यू कैन सर्च हाइपर-वी, तो आपके पास हाइपर-वी के ऑप्शन आ जाएंगे। यानी कि आपका जो सिस्टम है उस पर हाइपर-वी प्लेटफॉर्म आपने क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया है। नाउ अब हाइपर-वी प्लेटफॉर्म इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 2, ओपन हाइपर-वी। आपको क्या करना है, हाइपर-वी ओपन करना है, देन क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। आपको क्या क्रिएट करना है, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है। तो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने का रीजन क्या है कि अगर आप एक सिस्टम बना रहे हैं या दो सिस्टम्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इन सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। तो इन सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए यू नीड अ नेटवर्क। तो अगर आप अपने सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की। तो VMware सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये आपके 3 टाइप्स के नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, जिसमें से पहला नेटवर्क आता है प्राइवेट, दूसरा आपके पास आता है इंटरनल, एंड तीसरा जो नेटवर्क टाइप आता है वो आपका आता है एक्सटर्नल। सो जो प्राइवेट नेटवर्क है, द प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड कम्युनिकेशंस VM टू VM ओनली। यानी कि ये आपकी मैं 3 सर्वर्स बना रहा हूं, दिस आर द 3 सिस्टम। ओके, तीनों आपके क्या है, लैपटॉप्स हैं। लाइक दिस इज द ऑन प्रीमाइस PC1, PC2 एंड PC3। आपने सबसे पहले क्या बनाया, आपने यहां पर बनाया अपना एक नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट। आपने तीनों सिस्टम लिए, तीनों मशीन पर क्या बनाए, प्राइवेट नेटवर्क बनाया, जिसको हम प्राइवेट स्विच भी बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? शुभम, अजय, आदित्य, प्रियम, तेजस, प्रताप, एवरीवन? यस सर। तो प्राइवेट का मतलब क्या है, देन उसके बाद आपने क्या करा, ये PC1 पर आपने यू कैन क्रिएट अ 2 वर्चुअल मशीन। आपने 2 VMs यहां पे बनाई, 2 ही VMs यहां पर बनाई, एंड 2 ही VMs आपने इस जगह पर बनाई। एंड नाउ कनेक्ट दिस VM विद प्राइवेट नेटवर्क। और आपने क्या करा, इस प्राइवेट नेटवर्क से इन VMs को कनेक्ट कर दिया। गाइस यानी कि मैं 3 अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रख लेना। यहां पर ये जो एग्जांपल दे रहा हूं 3 अलग अलग सिस्टम्स का मैं आपको एलोकेट कर रहा हूं। सो प्राइवेट क्या कराता है, द प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड कम्युनिकेशन VM टू VM ओनली विद इन अ सिस्टम। प्राइवेट स्विच इसको हम स्विच भी बोलते हैं। तो प्राइवेट स्विच प्रोवाइड कनेक्शन VM टू VM विद इन फिजिकल PC। यानी कि अगर आप प्राइवेट से हो तो VM 1 और 2
ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन VM3 और 4 आपस में 1 और 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और 3 और 4 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एंड 5 एंड 6 आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर द पॉइंट नंबर 1। प्राइवेट का मतलब क्या है? विद इन आपके सिस्टम ही कम्युनिकेशन होगा, वो भी VM2। यहां पर टोटल कितनी मशीन्स है? अगर मैं PC1 पे बात करता हूं तो इंक्लूडिंग टोटल कितनी मशीन्स हैं? दीज आर द 3 मशीन्स। गॉट इट? अब आप चाहते हैं कि PC1 का डेटा VM1 के साथ शेयर करना चाहते हो, यानी कि आपकी कोई फाइल है जो कि आपके पीसी पर है। अब आप उस फाइल को वर्चुअल मशीन के अंदर भेजना चाहते हो, वो यहां पर नहीं होगी, क्योंकि आपने जो नेटवर्क टाइप लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है? प्राइवेट। और प्राइवेट कहता है कि वी हैव प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन VM टू VM विद इन मशीन। अब आप अगर चाहते हैं कि आपकी VM और फिजिकल दोनों कम्युनिकेट करें, गॉट इट माय पॉइंट? तो यू कैन यूज इंटरनल स्विच। इंटरनल स्विच प्रोवाइड connections between VM and physical machine। यानी कि आपकी कंपनी के अंदर या आपके घर पे या आपकी कंपनी के अंदर एक मॉडेम लगा हुआ है या एक स्विच लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल स्विच। अभी मैं फिजिकल स्विच की बात कर रहा हूं। फिजिकल स्विच लाइक योर वाईफाई। और आपका लैपटॉप अभी इनिशियली आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड है, तो ये तीनों मशीन आपके वाईफाई से कनेक्टेड है। अब आपने क्या करा? अपने लैपटॉप पर 2 वर्चुअल मशीन और बना दी। अब लेकिन जब आपने वर्चुअल मशीन बनाई तो नेटवर्क टाइप क्या दे दिया? प्राइवेट। तो इस प्राइवेट से ये 1 और 2 होगा, यानी कि आपके सिस्टम पर किसी भी टाइप्स का कोई भी इंटरनेट नहीं चलेगा। यानी कि ये VM1 ना ही इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगी, ना ही PC2 से कम्युनिकेट करेगी, 3 से कम्युनिकेट करेगी, 1 से करेगी, 3 4 5 6 किसी से नहीं करेगी, ओनली 1 और 2। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी मशीन आपस में कम्युनिकेट करे, सो नाउ यू क्रिएट अ प्राइवेट स्विच। आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट स्विच। यानी कि अगर आप अपनी मशीन पर प्राइवेट स्विच एग्जीक्यूट करते हो, कि अब आपने यहां पर बनाया है प्राइवेट स्विच, ये गाइस ग्रीन वाला जो है इसको मैं नाम दे रहा हूं प्राइवेट स्विच। गॉट इट द पॉइंट? जो ग्रीन कलर से, अब इसको आप मान लीजिए कौन सा स्विच हो गया आपका? प्राइवेट स्विच। सो अब प्राइवेट स्विच क्या करता है? द प्राइवेट स्विच प्रोवाइड द कम्युनिकेशंस ऑल फिजिकल और वर्चुअल मशीन। All private switch provide a communication between physical और वर्चुअल मशीन। यानी कि अब आपकी VM1 2 3 4 5 6 PC1 PC2 PC3 all are connected with each other। यानी कि अब VM1 का डेटा आप PC1 के साथ भी शेयर कर सकते हो, VM2 के साथ भी कर सकते हो, PC2 के साथ भी कर सकते हो, VM3 के साथ भी कर सकते हो, 4 के साथ भी। यानी कि ये all 9 machines communicate with each other। इज इट क्लियर? कब? जब आपकी मशीन इंटरनल स्विच पर कनेक्ट हो। क्लियर मैडम? पता नहीं, जो भी है देख ले। 3 तरह के बताया आपने। मैंने क्या बोला? चल रहा है, देख ले, अगर पता है तो शांत बैठा रहे, नहीं पता तो चुप रहे। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। ब्रीफ क्या? चल तो रहा है, देखता रहे। लेट हो गया, लेट में मैं कोई ब्रीफ नहीं दूंगा। मैं अब ऑन टाइम 2:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, किसी की छूटती है छूट जाए, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। गाइस इट्स अ इंटरनल स्विच। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि प्राइवेट स्विच VM टू VM और इंटरनल स्विच आपका करा रहा है VM टू फिजिकल और VM टू VM, सेम मशीन पर हो या अदर मशीन पर हो। यानी कि आपकी अदर मशीन भी कम्युनिकेट करेंगी सेम भी, बट इट्स नॉट कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल नेटवर्क। यानी कि यहां पर आपका इंटरनेट इन मशीन पर भी नहीं चलेगा। यानी कि इंटरनल स्विच इज कॉल्ड द लैन नेटवर्क, जो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही कम्युनिकेट कराएगा। यानी कि अगर आप इन मशीनों पर अपना गूगल, याहू या फेसबुक खोलना चाहोगे तो वो सारी चीजें ओपन नहीं।
अगर आपको उनको करना है, so now you can execute a external switch. जब आप अपनी मशीन्स को एक्सटर्नल स्विच के साथ कनेक्ट करोगे, तो ये थर्ड कॉलम मैंने बनाया है ब्लू कलर से, इट्स अ एक्सटर्नल स्विच. अगर ये तीसरा स्विच जो है, तो इट्स प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैन एंड वैन, यानी कि आपकी अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंट्री या दूसरी लोकेशन पर भी है, तो उसके साथ भी ये कम्युनिकेट करेगी. यानी कि एक्सटर्नल स्विच प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वीएम टू वीएम, वीएम टू फिजिकल और वीएम टू एक्सटर्नल. यानी कि अब आपके हर सिस्टम पर इंटरनेट भी चलेगा, आपकी मशीन्स को कोई आउटसाइड एक्सेस भी कर सकता है, और आप भी किसी की भी मशीन को भी आउटसाइड की एक्सेस कर सकते हो. वो चाहे आप VM1 पर काम कर रहे हो तो भी. अगर आप VM1 पर अपना गूगल या याहू एक्सेस करना चाहते हो, इंटरनेट चलाना चाहते हो वर्चुअल मशीन पर, तो नाउ योर स्विच इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल, कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो किसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, एक्सटर्नल स्विच पर कनेक्टेड होनी चाहिए. क्लियर एवरीवन? आदित्य, तेजस, प्रियम, प्रताप, हिमांश, दिलजोत, मिताली, क्लियर है? ओके, यस सर. यस सर, क्लियर है. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू क्रिएट स्विच. तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जिस तरीके से अपना लैपटॉप पर या मोबाइल फोन पर जो मर्जी वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से जब आप एक मशीन बना लोगे तो आप जब मर्जी अपने नेटवर्क को चेंज कर सकते हो. आपकी मर्जी है, आपने तीनों स्विच बना लिए, आपको प्राइवेट से कनेक्ट करना है, 1 घंटे बाद आप वो चेंज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि अगर एक बार आपकी मशीन कनेक्ट हो गई तो वो फिक्स हो जाएगी. आप जब मर्जी उसको मूव करा सकते हो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब आप चाहें. नाउ कि दिस इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ कस्टमाइजेशन, यानी कि आप जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे आप अपनी मर्जी से हार्ड डिस्क का स्पेस मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रैम एलोकेट कर सकते हो, आप जो मर्जी चेंजेस कर सकते हो अपनी मशीन से. तो फिजिकल पे आपने क्या करा, आप एक बार 1 TB की हार्ड डिस्क ले आए, तो वो 1 TB की हार्ड डिस्क क्या हो गई, फिक्स हो गई. लेकिन अब जब वर्चुअल मशीन बना रहा हूं तो मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, मैं इस VM1 को 100 GB देना चाहता हूं तो मैं 100 GB एलोकेट कर सकता हूं. उसका 100 GB फुल हो गया, मैं दोबारा से एक्सपेंड करना चाहता हूं तो मैं फिर से उसका स्पेस एक्सपेंड कर सकता हूं. यानी कि मेरे पास कस्टमाइजेशन है कि मैं अपने हार्डवेयर को खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. तो जो वर्चुअलाइजेशन है, द वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड अ हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि वर्चुअलाइजेशन हम इसलिए यूज करते हैं कि मेरे पास जो मेरा ब्लॉक रैम पड़ी हुई है, ब्लॉक सीपीयू पड़ा हुआ है, ब्लॉक हार्ड डिस्क पड़ी है, मैं उसको शेयर करके दूसरी मशीन क्रिएट कर सकूं. इट्स वर्क एज अ फिजिकल मशीन. तो हाउ टू क्रिएट, तो पहले मैंने आपको ये बता दिया था बेसिक टर्म. नाउ हाउ टू क्रिएट अ स्विचेस. तो गाइस स्विच क्रिएट करना है, ओपन द हाइपर-वी मैनेजर. इन अ हाइपर-वी मैनेजर राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम, डेस्कटॉप लिखा जो आ रहा है, एंड यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ रहा है वर्चुअल स्विच मैनेजर. और इनसाइड द वर्चुअल स्विच मैनेजर गाइस देखिए यहाँ पर मैंने 3 स्विच ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं, वैन एक्सेस और प्राइवेट. इंटरनल मैंने क्रिएट नहीं करा. तो अगर मुझे कोई भी स्विच बनाना है, तो अगर आप एक्सटर्नल स्विच बनाते हैं तो क्रिएट, और जब भी आप एक्सटर्नल स्विच बनाएंगे, यानी कि ये जो स्विच है ये वैन के लिए है, तो यहां पर आपको अपना NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा. और आपके लैपटॉप में 2 NICs होते हैं, या तो आप अपने नेटवर्क यानी कि वायर से कनेक्ट करेंगे तो फिजिकल लैन पोर्ट होता है, या दूसरा होता है वायरलेस. तो अब आपके ऊपर है कि आप यहां पर कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो, वायरलेस या वायर्ड. मोस्टली वायर्ड ही हम सिलेक्ट करते हैं. तो आपको अपना फिजिकल इथरनेट नेटवर्क सपोर्ट करना पड़ेगा. गिव द नेम, आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं. लाइक कि मैं यहां पर इंटरनल नेटवर्क एक बना रहा हूं, तो इंटरनल पे मैंने यहां पे दे दिया लाइक माई लैन नेटवर्क. ये मैंने अपना लैन नेटवर्क बना दिया. अब लैन नेटवर्क मैंने बनाया, यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क सिलेक्ट करा, अप्लाई और ओके. तो देखिए यहां पर मेरा एक नेटवर्क बन के आ गया, माई लैन नेटवर्क. यानी कि अगर मैं इस मशीन पर कोई भी डेटा यानी कि कोई भी वर्चुअल मशीन लगाता हूं तो वो मेरी फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन दोनों आपस में कम्युनिकेट हो, यानी कि मैं अपने सिस्टम का डेटा वर्चुअल मशीन पर शेयर कर सकता हूं. तो ये था स्विच. तो आपकी नीड है आप कौन सा स्विच बनाएंगे. मैं चाहूंगा कि आप प्राइवेट स्विच बना के अपना काम करें, या वैन स्विच, चॉइस आपकी है. आप तीनों बनाना चाहते हैं तीनों बना लीजिए.
मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। OS टाइप होम एडिशन है तो यूज VMware वर्कस्टेशन, और OS टाइप प्रो या एंटरप्राइज है तो Hyper-V और VMware कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज करें। हर सॉफ्टवेयर का कंडीशंस है वो अलग आती है। आप इसकी जगह वर्चुअल बॉक्स भी यूज कर सकते हो, तो KVM भी आप यूज कर सकते हो लिनक्स का। तो n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये कोई भी नहीं है तो आप फिजिकल मशीन पर डायरेक्ट लिनक्स इंस्टॉल कर दो। आपको ये सब नहीं आता ना, तो आप ये छोड़ दो। ये इसलिए है कि आपके पास है कि आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो पड़ी हो, तो आपको अपनी विंडो चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप पैरेलली वर्क कर सकते हो, विंडोज पे करना है तो विंडोज पे, लिनक्स पे करना है तो लिनक्स पे। अब आता है हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। तो गाइस जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, देन क्रिएट अ लिनक्स। अब मैं जिस भी मशीन पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहता हूं, लाइक कि मैं VM1 बनाना चाहता हूं PC1 पर, तो ये दिस इज कॉल्ड माय PC1। इस PC1 के अंदर मेरे पास सपोज करिए 8 GB रैम है एंड 1 TB हार्ड ड्राइव है। नॉर्मल सभी के सिस्टम में ये होगी। इस 8 GB रैम में से 3 GB रैम आप रिजर्व कर देना अपनी फिजिकल के लिए, यानी कि आपको 3 GB रैम रिजर्व करनी है किसके लिए? अपने फिजिकल मशीन के लिए। यानी कि आप सिर्फ 5 GB रैम ही यूज कर सकते हो। बट अगर आपने कोई जावा या कोई अदर एप्लीकेशन डाली हुई है तो वो भी आपकी रैम लेती होगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप जावा पे भी काम करते हो, तो जावा अगर 1 GB रह रही है तो 3 + 1 4 GB, तो आपके पास 4 GB है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना स्पेस और कितनी रैम, फिर ये उसी के हिसाब से आप यूटिलाइज करोगे। अदरवाइज आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्राइवेट क्लाउड बना रहा हूं मैं। अगर इस पर ही मैं पब्लिक IP दे दूंगा तो ये पब्लिक क्लाउड हो जाएगा, आप लोग भी मेरी मशीनों को एक्सेस, और यहां पर जो मशीन बना रहा हूं इनको आप सभी लोग एक्सेस कर सकते हो क्योंकि हम एक लैंड नेटवर्क में ही है। तो ये क्या है? एक प्राइवेट क्लाउड है। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल वी हैव क्रिएट अ क्लाउड। चाहे वो आप पब्लिक क्लाउड बनाएं, चाहे आप वो प्राइवेट क्लाउड बनाएं। क्लियर गाइस? तो स्विच बनाने के बाद अब मेरे पास ये है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? वी हैव क्रिएटेड 2 डायरेक्टरी। ऑप्शनल है, आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट करिए डायरेक्टरी, नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो मत करिए। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 2 डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहा हूं। तो नाउ आई एम क्रिएटेड 2 डायरेक्टरी। डायरेक्टरीज का मतलब है फोल्डर। मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर क्रिएट करे। एक फोल्डर को मैंने नाम दिया ISO इमेज, यानी कि इस फोल्डर के अंदर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखूंगा। लाइक आपको विंडो 10 की मशीन बनानी है तो विंडो 10 की इमेज आपके पास होनी चाहिए। लिनक्स बनानी है, लिनक्स की इमेज आपके पास होनी चाहिए ISO इमेज। आपको CentOS बनाना है, व्हाटएवर, कोई भी सर्वर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो भी मशीन आपको चाहिए उस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ISO इमेज आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा है? मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना के ISO की इमेजेस रखी हुई है। क्योंकि क्लाउड पे भी जब आप जाते हो, जिन्होंने भी क्लाउड करा है, तो आपको पता है वहां पे भी डिफॉल्ट AMI हमें मिलती है जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बना के रखता है। तो यहाँ पे ISO इमेजेस, ये मेरे पास मेरी ISO इमेजेस पड़ी हुई है। सेकंड फोल्डर मैंने जो बना रहा हूं लाइका, मैंने इसका नाम दे दिया माई VMs। यानी कि ये दोनों फोल्डर है कि आप इमेज कहीं ना कहीं तो रखोगे ही, वो आपको पता होगा कहां पर है। मैंने ISO इमेज नाम दे दिया है। माई VMs का फोल्डर भी ऑप्शनल है। अगर आप ये फोल्डर नहीं बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हो तो उसकी एक लोकेशन एग्जीक्यूट होती है इन C ड्राइव। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट कहां पर जाकर क्रिएट हो जाएगी? C ड्राइव के अंदर। यानी कि वो आपके C ड्राइव का स्पेस लेना शुरू करेगा। तो मैं नहीं चाहता, मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी मशीन की लोकेशन बनाना चाहता हूं। तो मैं जो भी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा मैं चाहता हूं कि मेरी वो वर्चुअल मशीन इस फोल्डर में आके सेव हो, कि फर्दर अगर मुझे इन मशीन का बैकअप या कुछ भी लेना है तो मैं इस फोल्डर से जाके, अब वो D में, E में, F में, क्लाउड में, आप व्हाटएवर जहां पर भी आप रखना चाहते हैं वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो। नाउ गाइस, इतना होने के बाद तो नाउ आप देखें यहां पर मैंने सेकंड फोल्डर भी एग्जीक्यूट करा हुआ है।
माई वीएम्स के नाम से। और यहाँ पे देखिए 2 वीएम्स आ रही हैं, RHEL और RHEL सर्वर 1। ये दोनों वीएम्स आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो ये दोनों वीएम्स मैंने उस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। अब आपकी अगर वर्चुअल मशीन बन जाती है, तो अगर आपकी वर्चुअल मशीन बन जाती है, राइट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन एंड सेटिंग्स में जाइए। अभी बनाई नहीं है मैंने, पहले बता रहा हूं। और अगर आपको रैम कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक करिए और अपनी रैम को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। क्लियर? लेकिन फिजिकल लैपटॉप की मशीन की रैम को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पर रैम को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर रहा हूं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है गाइस, नेटवर्क। तो आपको अगर अपना नेटवर्क चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे सारे नेटवर्क आ रहे हैं। मुझे किस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ अपनी मशीन कनेक्ट करनी है वो नेटवर्क भी आप चेंज कर सकते हो। अभी आपको इंटरनेट चलाना है तो वैन से एक्सेस कर दी। अब कहते हो मेरे को नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट होना, तो आप उसको प्राइवेट पे डाल दो या इंटरनल पे डाल दो, वट एवर चॉइस इज योर। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना नेटवर्क। आपको और भी हार्ड डिस्क लगानी है, आप 1 2 3 4 5 रेड कंफिगर करना चाहते हो वट, तो आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल एक ही हार्ड डिस्क है, आप यहाँ पे काफी सारी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। यहाँ पर चॉइस इज योर। सो हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो मेरे पास ISO इमेज भी रखी हुई है और मेरे पास ब्लैंक फोल्डर भी। अब वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, राइट क्लिक ऑन नेम, न्यू वर्चुअल मशीन, गिव द नेम ऑफ द वर्चुअल मशीन। सो यहाँ पे मैं दे रहा हूं लाइक RED रेड हैट सर्वर 1। मैं पहला सर्वर बना रहा हूं रेड हैट के नाम से। 7.7 सिलेक्ट करा, ब्राउज करा और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास ISO आपको यूज करनी है वो आप यूज करिए, मर्जी आपकी है गाइस। लिनक्स का आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, 70 नहीं 80% सारे लिनक्स सेम है, थोड़े बहुत कमांड्स का फर्क है। विंडोज का आप कोई भी OS कर लो, 80% सारे OS सेम है। आप बता दीजिए विंडोज 7 और विंडोज 11 में कितना फर्क है, कोई बता सकता है? ग्राफिक का छोड़ के किसी को पता है न्यू फीचर्स क्या ऐड हुए हैं? आपको विंडोज 7 के नहीं पता तो 11 के तो तब बताएंगे, कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पर आ जाता है लाइक का, मैं जाता हूँ, मेरी इमेज जो पड़ी हुई है वो डाउनलोड्स में मैंने रखी हुई है। तो इमेज कहाँ पर है? वहां से नहीं, मेरी इमेजेस तो मेरे डाउन, ओके यहाँ पे तो इमेज नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे को लोकेशन देनी है जहां पर मशीन सेव करनी है। तो माई VMs के फोल्डर्स में मैं मशीन सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट जनरेशन 1 और 2 32 64 बिट्स बहुत ले लिए। नेक्स्ट रैम कितनी देना चाहते हो? आई एम जस्ट गिव द रैम इज 2000, यानी कि 1024 MB का 1 GB होता है। तो मैं यहाँ पे 2048 कर देता हूँ, दैट मीन 2 GB रैम मैंने एलोकेट करी है। तो 4666, मैं यहाँ पे और भी बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास रैम काफी है। तो मैं यहाँ पे 3000 मैंने दे दिया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 GB रैम मैंने एलोकेट कर दिया, क्योंकि मेरे फिजिकल सिस्टम्स के अंदर 12 GB रैम है। नाउ नेक्स्ट नेटवर्क, आप किस नेटवर्क से अपनी मशीन कनेक्ट करना चाहते हो? सेम, आप वाईफाई ऑन करा है तो आप किस नेटवर्क से या किस वाईफाई से अपनी मशीन कनेक्ट करना चाहते हो? सो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट लाइक अ प्राइवेट। फिलहाल मैं प्राइवेट हूँ, या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिंपल सा, मैं यहाँ पर वैन एक्सेस। तो ये वैन एक्सेस का मतलब है मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क मैंने बनाया है। देन अगेन नेक्स्ट हार्ड डिस्क आप कितना देना चाहते हो स्पेस? नाउ गिव द 50,000 सॉरी 50 GB, 50 GB स्पेस मैं एलोकेट करना चाहता हूँ नाउ, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिलेक्ट ISO इमेज, ब्राउज, और अब मैं यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग रेड हैट 7.7 में इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर ये मेरी अभी वर्चुअल मशीन का सेटअप हुआ है। अब नाउ स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। अब मुझे क्या करना है, अपनी वर्चुअल मशीन की मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बनाई है। नाउ वी हैव क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन। इस वर्चुअल मशीन को सेव करने की लोकेशन मैंने कहां पे दी है?
यहां पर मैंने क्या है कि इस वर्चुअल मशीन को सेव करा जाए, और आईएसओ इमेज मैंने कहां से उठाई है, यहां से। तो इमेज मैंने लिया यहां से, और वर्चुअल मशीन को सेव कहां पे कर रहा हूं मैं, इस लोकेशन पे। अब नाउ कि जब आप मशीन के पावर ऑन करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा पार्टीशन, कि आपको यहां पर पार्टीशन क्रिएट करने के ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहां पर 3 पार्टीशन क्रिएट करने हैं, जो मेन प्राइमरी पार्टीशन है इसके, जिसमें सबसे पहला पार्टीशन आता है आपके पास स्लैश का। दैट मीन स्लैश का पार्टीशन आप जितना मर्जी दे सकते हो, जितना आपका दिल करे। ये आपका मेन है, जहां पे आपका डेटा व्हाटएवर सारी चीज आएंगे। सो स्लैश को मैं देके चल रहा हूं 20 GB। देन इसके बाद मेरे पास एक आ रहा है बूट का, यानी कि मेरे लिनक्स की बूटिंग फाइल्स जो भी होंगी वो मेरे बूट के अंदर जाएंगे, जिसको मैं देता हूं 2 GB। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा स्लैश स्वैप का। स्वैप यानी कि वर्चुअल मेमोरी, जो कि मल्टीप्लाई होता है लिनक्स का, यानी कि 2 GB है तो 4 GB तक दे, बट मैक्सिमम आप 8 GB तक या 16 GB तक ही एलोकेट कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4 GB सफिशिएंट है। तो ये 3 पार्टीशन है। इसके अलावा जो भी पार्टीशन हैं उनको आप अंदर से बना सकते हैं। और पार्टीशन वर्ड यूज करते हैं हम विंडोज में, यहां पर हम इसको बोलते हैं डायरेक्टरीज, और विंडोज में डायरेक्टरीज को बोला जाता है फोल्डर। अब जब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, मैनुअल क्रिएट और ऑटोमेटिक। तो अगर मैं ऑटोमेटिक करूंगा तो ये अपने आप सारे पार्टीशन बना देगा, बट नाउ वी हैव सिलेक्ट मैनुअली। ये पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा यहां पर कि बाय डिफॉल्ट लिनक्स के इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं। तो लिनक्स के पास 2 टाइप्स के इंटरफेसेस होते हैं, एक होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI। बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिनक्स की इंस्टॉलेशन होती है वो CLI पे होती है। गॉट इट? बाय डिफॉल्ट किस पर होती है? अगर आप GUI पे करना चाहते हैं तो नाउ यू कैन सिलेक्ट द GUI। आपको सॉफ्टवेयर ऑप्शंस के अंदर जाके GUI सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब ये 7.5 इंस्टॉल करा था तो ये अपने आप ही हो गया, सिर्फ GUI मंगा दूं। अच्छी बात है, इंस्टॉल तो हो ही जाएगा। इंस्टॉल तो CLI में चल रहा हो अभी भी। मैं हाँ तो मैंने क्या बोल रहा हूँ यार, तो सुन तो ले कि व्हेन यू इंस्टॉल GUI सिलेक्ट GUI ऑप्शन इनसाइड सॉफ्टवेयर ऑप्शन। वहां पे आपका सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आएगा और वहां पर आपके पास आएंगे कि आप कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल करना चाहते हो। तो वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट वो CLI देगा। मर्जी है तेरी, CLI पे चलाता रहूं। मर्जी है तेरी, मैंने क्या बोला, चॉइस तेरी भाई। उसके बाद यहां पर वो एक और ऑप्शन पूछेगा, डेट एंड टाइम। इस मशीन का आपको डेट और टाइम भी लिखना पड़ेगा। ये रेड कलर वाली मशीन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपका एशिया कोलकाता आपको लेना पड़ेगा, तो आप एशिया कोलकाता सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस यानी कि इथरनेट की सेटिंग, कि क्या आप इथरनेट सेटिंग्स नेटवर्क इनेबल करना चाहते हो, नहीं तो आप यहां पर इनेबल कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन अब आएंगे। सो नाउ आई एम जस्ट राइट क्लिक ऑन सर्वर। मैंने रेडिट सर्वर 1 बनाया था, राइट क्लिक करके स्टार्ट करा, देन अगेन राइट क्लिक करके क्लिक ऑन कनेक्ट। अभी तक क्लियर है सभी का गाइस? अजय, आदित्य, प्रियम, प्रताप, हिमांश, दिलजोत, यस सर, क्लियर है। देखिए गाइस, जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, टेस्ट और इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ले रहा हूँ इंस्टॉल वाला। टेस्ट में क्या होगा, पहले मेरी डीवीडी को टेस्ट करने लग जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपका 3-4 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई है। जब भी आप लिनक्स स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरीके से ही स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप क्लाउड पे जाते हैं तो ये कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा आपके लिनक्स की मशीन में। ये कोई भी ऑप्शंस आपको लिनक्स की मशीन में शो नहीं करेगा अगर आप क्लाउड पर वर्चुअल मशीन लेते हो तो। गाइस ये आखिरी बार इंस्टॉलेशन करा रहा हूं, उसके बाद ये मैं नहीं कराऊंगा।
और नाउ वी स्टार्ट द सेशन इन 2:30 ऑन टाइम। जो भी विदाउट इन्फॉर्म क्लास स्किप करेगा उसको मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा, कोई बैकअप नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरा लास्ट बैच हो, इसके बाद मैं लिनक्स ही ना पढ़ाऊं, तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी किस ट्रेनर से पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट सेलेक्ट इंग्लिश देन कंटिन्यू। सबसे पहले तो मुझे कंटिन्यू, एक मिनट भाई, अब देखिए गाइस यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं सारे के सारे। तो अब मुझे क्या करना है, ये एग्जीक्यूशन करना है। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, कि आपको इंस्टॉलेशन कहां पर करनी है। मैंने क्लिक करा इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ऑप्शन पर। सो 50 GB जो हार्ड ड्राइव मैंने एलोकेट करी थी वो आ गया। गाइस किसी को भी बैकअप चाहिए वो वीडियो से देखे या ऑफलाइन आके क्लास अटेंड करे। इतना लंबा टॉपिक मैं अगर बार बार रिपीट करूंगा ना तो हमारा कोर्स कभी टाइम पे खत्म नहीं होगा। एड अ डिस्क, सो एड अ डिस्क का मतलब है कि अगर आपको और भी एक और हार्ड ड्राइव ऐड करनी है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ऑटोमेटिक कन्फिगर या आई विल बी कन्फिगर। सो आई विल कन्फिगर करा एंड देन क्लिक ऑन डन। नाउ इट गिव यू द ऑप्शंस। तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट है कि अगर आपको 1000 हार्ड डिस्क को जोड़ के आपने एक बड़ा स्टोरेज बना दिया है तो उसमें से भी आप शेयर कर सकते हो। बट यहाँ पर फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, वी हैव सिलेक्टेड स्टैंडर्ड पार्टीशन एंड यू कैन सी प्लस का मतलब है पार्टीशन क्रिएट होंगे, माइनस का मतलब है पार्टीशन आपके डिलीट होंगे। आई एम जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन। सबसे पहले नाउ एग्जीक्यूट अ स्लैश और टोटल देखिए 50 GB मैंने स्पेस दिया था वो पूरा आ गया। नाउ हम गिव द 20 GB। तो 20,000 मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया है। तो 20,000 दैट मीन 20 GB। तो यहाँ पे 20 GB मैंने 19.53 आ गया। देन अगेन आई एम क्रिएट अ वन मोर पार्टीशन। जो पार्टीशन आप बना दोगे वो दोबारा शो नहीं होगा आपको। तो नाउ यू कैन सी कि अब आपके पास स्लैश का ऑप्शन नहीं आएगा, अब बूट का ऑप्शन आ रहा है। नाउ गिव द 2000। देन स्वैप। बाकी और भी डायरेक्टरीज हैं, होम वार, ये सारी डायरेक्टरीज को आप अंदर से भी क्रिएट कर सकते हो और ये सारी की सारी डायरेक्टरी स्लैश के पेरेंट के अंदर ही आ रही है। तो स्वैप नहीं, वो वर्चुअल मेमोरी है ना, वो मेमोरी के लिए है। तो नाउ गाइस आई एम क्रिएट अ 3 पार्टीशंस देन डन। इसके बाद नाउ आई एम जस्ट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। मुझे जीआई चाहिए था सर्वर विद जीयूआई, और उसमें आप और क्या सेटिंग्स लेना चाहते हो, आप डीएनएस सर्वर्स लेना चाहते हो, आप फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज लेना चाहते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी चीजें आप और पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो, प्रिंट सर्वर्स, तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर ले सकते हो। जो भी लेंगे उसके हिसाब से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेस भी होना चाहिए स्लैश। तो अगर आप ये जीयूआई नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सीएलआई पे मूव हो जाएगा। देन डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे अमेरिका न्यूयॉर्क हो रहा है, नाउ इंडिया है, इंडिया पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एशिया कोलकाता लगेगा। तो यहाँ पे आपको इंडिया का मैप सर्च करना पड़ेगा, इतना तो पता ही होगा जब आपको मैप का। देन नेटवर्क, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेटवर्क एंड होस्ट नेम। तो नेटवर्क मेरा बाय डिफॉल्ट ऑफ है। नाउ मैं जैसे इसको ऑन करूंगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑन, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, इस तरीके से ऑफ आ रहा था, इस पे क्लिक करा, ऑन हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए इसने आईपी उठा लिया, क्योंकि नाउ वी हैव कनेक्टेड विद अ वैन नेटवर्क। मैं वैन से हूं तो मेरे वाईफाई से इस मशीन को आईपी मिल गया। नाउ आई एम जस्ट गिव द नेम। मैं इस मशीन का नेम भी रख सकता हूं जैसे आप अपने कंप्यूटर का नेम रखते हो, लाइक माई या आईसीसीपी सर्वर। मैंने इसका नाम दे दिया आईसीसीपी सर्वर। देन डन। इतना क्लियर। अब गाइस इसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस करके नेक्स्ट करोगे
तो फिर से आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे अगेन, कि जब आप यहाँ पे दोबारा से आगे बढ़ेंगे तो आपके पास दो पैरामीटर्स मिलेंगे, और वो जो पैरामीटर्स होंगे वो आपके होंगे यूजर्स के। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक यूजर होता है जो कि एडमिन यूजर होता है, जिसको हम कॉल करते हैं रूट। तो आपको एक तो रूट का पासवर्ड सेट करना है, एक वो बोलेगा कि कैन यू क्रिएट अ नॉर्मल यूजर, दूसरा होता है नॉर्मल यूजर। क्या आप कोई अदर यूजर बनाना चाहते हैं? जैसे हम लोग जो विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर की जगह अपने नाम का यूजर बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी नॉर्मल यूजर आएगा। तो नॉर्मल यूजर में नाउ वी हैव क्रिएटेड वन यूजर विद द नेम ऑफ लाइक GAUTAM गौतम। क्लियर? अब जब आप गौतम बनाएंगे तो इसी के नीचे एक और ऑप्शन आएगा, क्या यू कैन गिव द एडमिन राइट्स, क्या आप इसको एज अ एडमिन बनाना चाहते हो? आप अगर उस पर टिक कर देंगे तो इस यूजर को भी एडमिन राइट्स मिल जाएंगे, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। सो जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर यही दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, बिगिन इंस्टॉलेशन, रूट। के डंप आपका डंप एरर के लिए होता है, यानी कि कभी कभार ब्लू स्क्रीन एरर आपके पास आता है, तो के डंप एरर के लिए वो आपका यूज होता है। तो रूट पे आया एंड गिव द पासवर्ड एंड गिव द पासवर्ड red hat। तो रूट का पासवर्ड मैं red hat ही रख रहा हूँ गाइस, देन डन। और यूजर क्रिएशन, सो यस मैं एक यूजर भी, नॉर्मल यूजर भी क्रिएट कर देता हूँ। गिव द यूजर नेम इज GAUTM गौतम, एंड यहाँ पर आ रहा है कि मेक दिस यूजर एज एडमिनिस्ट्रेटर और रिक्वायर ए पासवर्ड टू यूजर दिस अकाउंट। अगर आप चाहते हो पासवर्ड रखना तो रखिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम पे पासवर्ड है, सो आई एम जस्ट गिव द ICCP@1234 एंड ICCP@1234। अब ये मत बोलना कि सर नॉर्मल का तो स्ट्रॉन्ग कर दिया और रूट का नॉर्मल नहीं, उसका रेडिट रखा है मैंने भाई। मैं इसलिए कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं सुबह से शाम तक 1000 पासवर्ड कहां से बनाऊं, तो इसलिए मुझे कॉमन। और गाइज ये अब आपकी इंस्टॉलेशन चल रही है, तो गाइज ये आपकी इंस्टॉलेशन चल रही है जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मिनट लेके जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आएगा जब आप रिबूट करोगे तब। तो ये तो था आपका पहला टास्क, कौन से वाला? तो ये था पहला टास्क। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद बेसिक फंक्शन अब हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिक फंक्शन के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं जो मेरी वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बनी हुई है उस पर। तो राइट क्लिक एंड स्टार्ट। क्लियर गाइस? सभी का क्लियर है? शुभम, अजय, आदित्य, तेजस, प्रियम, हिमांश? यस सर, क्लियर है। चलिए गुड है, अच्छी बात है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। तो गाइस वर्चुअलाइजेशन का ये फायदा है कि मुझे अपनी बेस मशीन नहीं करनी और मैंने मल्टीपल सेटअप्स यहाँ पर बना के रखे हुए। तो अभी लॉगिन हो रही है मशीन। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी मशीन में HDD हो, हार्ड डिस्क हो, तो वो एक ही मशीन बनाए और 4 GB रैम दे, क्योंकि आप 3 मशीन तभी बना सकते हो 8 GB में जब SSD आपके पास हो। अदरवाइज लिनक्स इतना हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है कि वो सर्विस के अकॉर्डिंग हैवी हो जाता है कि आपके सिस्टम्स को हैंग कर देगा। अगर मैं इसको खाली GUI पे लेता तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट मैंने इसको क्या लिया है, सॉरी CLI पे लेता तो प्रॉब्लम नहीं आती, मैंने इसको GUI पे लिया है। अभी देखो कितना स्लो चल रहा है। अभी 3 मशीन चल रही है ना मेरे पास, एक इंस्टॉल कर रहे हैं, एक फिजिकल मशीन चल रही है, तो स्लो तो होगा ही। तो गाइस ये मशीन मेरी ऑन हो गई है। नाउ आई एम
नॉट लिस्टेड पे गया एंड यूजर नेम ROOT रूट एंड द पासवर्ड इज रूट के बाद नेक्स्ट करा एंड रेड इट। गाइस यहाँ अनदर मशीन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंस्टॉलेशन चल रही है बैकएंड में। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन चल रही है। तो ये मत सोच लेना कि दोनों पर सेम ही सेटअप मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है तो इसलिए मुझे एक मशीन बैकअप में रखनी होती है। तो अब आता है यहाँ पर ऑन हो जाए, ये मेरी लिनक्स की मशीन आ गई है पूरी की पूरी। तो आपके पास सबसे पहले यार क्या करूं, मैं लेके चलता हूं, पेंट भी बताना पड़ेगा पहले। अगर आप अपनी मशीन पे Alt प्लस F2, अगर आप Alt प्लस F2 दबाते हैं तो आपका क्या होगा, ओपन टर्मिनल। ओपन टर्मिनल इन CLI, यानी कि Alt F2 से वो आपको क्या देगा, एक CLI प्रॉम्प्ट ओपन करके दे देगा, कमांड प्रॉम्प्ट। और अब आप चाहते हो कि आपको कमांड चलानी है, तो आपको इसका अपना टर्मिनल ओपन करना है जहां पर आपकी कमांड चले। तो आपको यहां पर कमांड टाइप करनी पड़ेगी जीनोम -TERMINAL टर्मिनल। तो जैसे ही आप जीनोम टर्मिनल टाइप करेंगे, नाउ योर टर्मिनल इज ओपन, आपका कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक ही चीज को मल्टीपल तरीके से बता रहा हूं। अगर आप ग्राफिक्स पे आते हो और आप चाहते हो कमांड से काम करना, तो कमांड से काम करना है तो यू कैन टाइप Alt F2 एंड उसके अंदर क्या लिख दिया आप, जीनोम हाइफन टर्मिनल, या जीनोम लिख के टैब दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा नाम ले लेगा। अब जीनोम टर्मिनल करेंगे तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, वन बाय वन बता रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या आएगा, रूट। रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजर को। तो रूट मेरा यूजर हो गया, @ICCP-SERVR सर्वर। क्लियर, यानी कि ये जो ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं, और कहां पर लॉगिन हूं, ये उस सर्वर का नाम है, और हैश लिखा आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास हैश का सिंबल है, दैट मीन्स यू आर लॉगिन विद एडमिन यूजर। तो हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडमिन यूजर को। द हैश रिप्रेजेंट टू एडमिन यूजर। लेकिन अगर वहीं पर ही आपका लिखा आता है गाइस, रूट की जगह अब यहां पे लिखा आ रहा है गौतम, लेकिन जब भी नॉर्मल यूजर आएगा तो यहां पे हैश नहीं आएगा, यहां पे $साइन आएगा। तो डॉलर रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल यूजर को, और हैश रिप्रेजेंट करता है सुपर यूजर यानी कि आपके एडमिन यूजर को। यानी कि डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल यूजर को। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप किस यूजर पे हो। सो अगर हैश है तो एडमिन पर हो, और डॉलर है तो नॉर्मल यूजर पे हो। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, और मैं यहां पे Alt F2 प्रेस कर रहा हूं गाइस। तो देखिए ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, और यहां पे मैं लिखता हूं जीनोम हाइफन टर्मिनल TER, तो GNO लिख के एमई लिखा, हाइफन टर्मिनल लिखा, एंड देन इंटर। तो जैसे मैं यहां पे इंटर करूंगा तो मेरा टर्मिनल ओपन होके ये आ गया, और यहां पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, root@ICCP Infotech। इसके बाद ये टिल साइन और आ रहा है, इसके बारे में बता चुका हूं, भी मैं दोबारा बता दूंगा आगे जब पढ़ेंगे। और हैश आ रहा है, हैश का मतलब मैं किस यूजर पर हूं। अगर आपको एडमिन यूजर से नॉर्मल यूजर पे जाना है तो यू कैन टाइप कमांड SU हाइफन,
स्विच यूजर हाइफन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ इंटर। तो यहां पर जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्या है, रूट। यानी कि अगर आप यहां पर कुछ भी काम करते हो, अभी आप कोई भी फाइल बनाते हो, आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो, वो आपका /रूट डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। यस और नो? अब एक चीज ध्यान देखना, यहां पर ये समझने वाली है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। SU करके मैंने यहां पे GAUTAM गौतम डाल दिया। नाउ इंटर। आई एम लॉग इन विद विच यूजर, नॉर्मल यूजर, और साइन क्या आ गया। अब अगर आप PWD देखेंगे तो अगर आप गौतम यूजर से भी काम करोगे तो भी आपका डेटा कहां जाएगा। यानी कि अगर आप SU डोमेन यूजर नेम लिखते हैं तो आपका यूजर तो स्विच हो जाता है, लेकिन आपकी डायरेक्टरी स्विच। आप चाहते हो कि अगर मैं गौतम यूजर से काम करूं तो गौतम की डायरेक्टरी में डेटा जाना चाहिए ना, वो रूट की डायरेक्टरी में क्यों जा रहा है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना भाई, आपका यूजर है तो आपकी प्रोफाइल में डेटा जाना चाहिए, किसी अदर यूजर की प्रोफाइल में क्यों जा रहा है। सो नाउ एग्जिट। मैं दोबारा से रूट पे आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर स्विच विद डायरेक्टरी तो यू कैन यूज SU हाइफन देन गौतम। अब मैंने यहां पे गौतम लिखा, तो अब देखिए लास्ट लॉगिन एंड PWD करूंगा, तो अब क्या आ रहा है, /home/। तो एक हाइफन लगाने से इतनी चेंजेस आ जाएंगी कि अगर आपने हाइफन लगाया तो आपका यूजर क्या होगा, स्विच तो होगा, लॉगिन तो होगा, लेकिन विद डायरेक्टरी, ऑन डायरेक्टरी। अदरवाइज अगर आपने हाइफन नहीं लगाया तो जो भी आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी है, जो भी आपकी प्रीवियस यूजर की डायरेक्टरी है, उसी के अंदर ही आपका डेटा जाएगा। क्लियर एवरीवन? अगर आपको टर्मिनल से बाहर होना है तो यू कैन टाइप एग्जिट कमांड, या तो आप एग्जिट कमांड चला दीजिए, सॉरी एग्जिट देन EXIT एग्जिट। एक बार यूजर से बाहर हुआ ना मैं, या कंट्रोल D, या आप क्या करिए, आप टर्मिनल, ये तो था कमांड से, अगर आपको वैसे भी खोलना है तो राइट क्लिक करिए आप, और यहां पे भी ऑप्शन आ जाता है ओपन टर्मिनल, नॉर्मल राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप और ओपन टर्मिनल। ये आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ रहा है ओपन टर्मिनल। तो आप मल्टीपल टास्क मल्टीपल टर्मिनल पर कर सकते हो। आपको टर्मिनल क्लोज करना है, कंट्रोल D भी आप प्रेस कर सकते हो, तो आपका टर्मिनल भी क्लोज हो जाएगा। तो नाउ यू कैन यूज एग्जिट कमांड और आइदर यू कैन यूज अदर कमांड। अब यहां पर एक और चीज आती है, लाइक सपोज करिए आई एम ओपन अ टर्मिनल। मैंने यहां पर एक टर्मिनल खोला है। अब टर्मिनल खोलने के बाद नाउ आई एम एग्जीक्यूटर सम अदर पॉइंट्स। मैं यहां पे एक और कमांड लिख रहा हूं गाइस, ऑल्ट प्लस का मतलब है F10। कहां गया F10 भाई, मेरे को तो F10 लिखना ही पड़ेगा, मैं वो F10 की की प्रेस कर रहा था। मैं F10 की की प्रेस कर रहा था। अब मैंने यहां पे लिखा ऑल्ट प्लस F10। तो ऑल्ट प्लस F10 का क्या है कि अगर आपको अपना टर्मिनल मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और अगर आपको पॉइंट नंबर 3, अगर आप यहां पे टाइप करते हो ऑल्ट प्लस F5 तो मिनिमाइज। तो अब मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे क्या लिखा, मेरा टर्मिनल है, मैंने यहां पे लिखा ऑल्ट F10 की दबाई, मैक्सिमाइज हो गया, ऑल्ट F5 दबाया, मिनिमाइज हो गया। तो F10 से क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज, और F5 से मिनिमाइज, क्योंकि बेसिक टर्म्स हैं कि आप यूज कर रहे हैं, तो आपको ये सारा काम करना पड़े। या इसके अलावा ये आप देख रहे हो स्मॉल में दिख रहा है आपको फॉन्ट साइज। शुभम याद हो तो आपने पूछा था फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करने हो तो आपको जो कीज दबानी है फॉर फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज के लिए आपकी जो कीज यूज होती हैं, पॉइंट नंबर 4, शिफ्ट
TRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, देन प्लस प्लस प्लस, यानी कि प्लस प्लस दबाते जाएंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। और अगर आप चलाते हो 0.5, कंट्रोल प्लस माइनस माइनस, यानी कि कंट्रोल के साथ आपको माइनस वाली की दबानी है। कंट्रोल प्लस माइनस, प्लस का मतलब है वो दोनों की एक साथ, और वहां तो प्लस प्लस ही है। इसमें शिफ्ट नहीं दबाना। नहीं, उसमें शिफ्ट नहीं चलाना, एक में शिफ्ट के साथ है, एक में विदाउट शिफ्ट के साथ है। तो देखिए अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं लाइक का कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस प्लस, तो ये मेरा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। और मैं कंट्रोल माइनस माइनस दबाऊंगा तो मेरा फॉन्ट साइज छोटा होगा। माइनस करना है, प्लस नहीं दबाना। अबे प्लस का मतलब होता है दोनों की एक साथ दबानी है। अब वहां पे प्लस का ही साइन आ रहा है तो उसको समझ लो भाई। क्लियर गाइस? अब पीडब्ल्यूडी आपकी प्रेजेंट करती है, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पीडब्ल्यूडी आपकी प्रेजेंट करती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, नेक्स्ट चलते हैं। आपको याद हो कि मैंने एक पार्टीशन बनाया था स्लैश, यस और नो? ये मेरा पेरेंट पार्टीशन है, यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी है। इसके अंदर सब डायरेक्टरीज मुझे देखनी है कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें बनी हुई है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान दिखा देता हूं मैं कि आप अभी करंटली जब अपने यूजर से लॉगिन हो तो वहां पर लिखा आ रहा है रूट @ICCP सर्वर, और सर्वर के बाद वहां पे ये एक सिंबल लिखा आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टिल साइन, जिसको बोलते हैं टिल साइन। और इस टिल साइन के बाद लिखा आ रहा है हैश। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये जो आपकी स्लैश है ना, इस स्लैश के अंदर काफी सारी डायरेक्टरीज हैं। काफी सारी डायरेक्टरीज हैं जिसमें से एक डायरेक्टरी है स्लैश होम। एक डायरेक्टरी आपकी कौन सी है? स्लैश होम डायरेक्टरी है, यानी कि ऑल यूजर डेटा सेव इन होम डायरेक्टरी। आप कोई भी यूजर लाइक कि होम डायरेक्टरी का मतलब है दिस इज माय होम डायरेक्टरी। इफ यू रिमेंबर कि जब मैंने इंस्टॉलेशन करी थी एक यूजर बनाया था नॉर्मल गौतम के नाम से, तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैंने गौतम नाम के एक यूजर बनाया तो इस डायरेक्टरी के अंदर एक गौतम नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। मैंने राज के नाम से एक और यूजर बनाया तो इसके अंदर एक और राज के नाम से क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। लाइक इफ यू कैन सी कि ये मेरा हो गया गौतम यूजर, और अगर मैंने कोई राज नाम से यूजर बनाया तो उसकी भी राज, यानी कि ऑल यूजर इंफॉर्मेशन सेव इन होम डायरेक्टरी। क्लियर? अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने जब यूजर से लॉगिन होकर pwd कमांड चलाई थी तो वो आपको दिखा रहा था स्लैश होम, और होम के अंदर गौतम। यस और नो? नोटिस करा था? तो कमांड लगाई थी। कभी भी दिखा रहा हो, ये दिखा रहा था pwd कमांड। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो होम, और होम के अंदर जो गौतम डायरेक्टरी है उसके अंदर जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? कहां पर आपका डेटा सेव होगा? होम डायरेक्टरी। और वो जो होम डायरेक्टरी है उससे पहले क्या लिखा आ रहा है? स्लैश, यानी कि होम कहां पर बनी हुई है? स्लैश के अंदर। यानी कि अगर आपको लिनक्स के अंदर काम करना है तो नाउ गाइस आपके पास इंफॉर्मेशन होनी है एक्यूरेट लोकेशन, कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पैसा तुमने अपना कहां रखा हुआ, तो वो उसे ही पता है जिसने रखा है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन, ISI की सारी इंफॉर्मेशन उसमें हो, ऐसे ऐसे पासवर्ड रखे होंगे, किसी और को पता है? नहीं ना, क्योंकि घर वालों को पासवर्ड पता लग गया तो दंगे हो जाएंगे। तो गाइज यही जो कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर क्या है कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो
मुझे सबसे पहले जाना है स्लैश के अंदर, तो cd स्लैश, तो cd कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी, तो cd मैंने लिखा, देन गिव द स्लैश। तो अब देखिए ये जो टिल साइन के बारे में बताने जा रहा था यहाँ पे, वो भूल गया मैं। ये जो टिल साइन है ना, ये टिल साइन आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउ दिस टिल साइन रिप्रेजेंट इन होम डायरेक्टरी, ये होम डायरेक्टरी का ही साइन है। यानी कि आप जब यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट भाई इसको इधर करो, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टिल साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कोई भी काम करोगे तो वो होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट है तो रूट की डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर इसलिए टिल साइन का मतलब है कि आप कभी भी लिनक्स पे लॉगिन होंगे तो आपके पास ये टिल साइन लिखा आएगा, और टिल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कोई भी काम करेंगे तो वो होम डायरेक्टरी है। तो अब आपको पता लग गया आप डिफॉल्ट किस डायरेक्टरी में हो। अब आपको कहां जाना है, तो आप cd लिखिए, और अब जिस मर्जी लोकेशन पे आप जा सकते हो। अब आप जहां भी जाओगे वो आपको पता होगा। पहले मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई तुम्हें यहां से मेट्रो स्टेशन जाना है, अब वहां से तुम किधर की मेट्रो लेते हो तुम्हारा दिमाग। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे cd स्लैश करा। अब मुझे देखना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। नाउ वी कैन टाइप द ls कमांड। आपने डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट करी, मेन तो ls ही है ना, cd स्लैश है ना, तो स्लैश के अंदर ये हमारी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज हैं जो कि क्रिएट होती हैं ऑटोमेटिकली। व्हेन यू इंस्टॉल द लिनक्स, the inside the slash partition it's create some default directories and every directory work is different। यहाँ पे bin, dev, home, memty, pro, run, srv, temp, इन सारी डायरेक्टरीज का जो वर्क है वो कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। नाउ कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर काम करना है। लाइक कि मैं होम डायरेक्टरी की अपडेट लेना चाहता हूं, तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि कभी भी होम डायरेक्टरी के अंदर एडमिन यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो एडमिन यूजर के लिए अलग से रूट आपको यहां पर बना के दिया गया है। होम डायरेक्टरी यूजर इंफॉर्मेशन रखती है, रूट भी क्या है, एक यूजर है बट वो एडमिन है। तो होम के अंदर एडमिन यूजर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसके लिए स्लैश रूट अलग से बना के दिया हुआ, और आप देख सकते हो वहां पे रूट विजिबल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मुझे गौतम यूजर से, आप cd करके होम के अंदर चले जाइए स्लैश होम, और होम के अंदर मैंने एक यूजर बनाया था तो मैंने कहा उसका डेटाबेस ऑटोमेटिकली बनेगा। अगेन ls करता हूं तो देखिए गौतम यूजर का आ गया, यानी कि होम के अंदर मेरी एक गौतम यूजर की डायरेक्टरी बनी हुई है। तो अगर आपको एक डायरेक्टरी यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd कमांड। in a login, if you are login in a first time in a Linux system, so by default it go in a dollar, sorry a till sign। अगर एडमिन से हो तो डॉलर आएगा, नॉर्मल यूजर से, सॉरी एडमिन से हो तो हैश आएगा, नॉर्मल यूजर से हो तो डॉलर आएगा, और डायरेक्टरी आपकी क्या आएगी, टिल साइन, यानी कि होम डायरेक्टरी। तो ये मेरी क्या है, होम डायरेक्टरी, जो कि आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद एक और कमांड आपकी आती है init init 0। आपने होम के बाद स्लैश क्यों बोला, cd स्लैश होम? वो अपने आप लग के आ जाता है, नेक्स्ट पाथ पे जाना हो तो। इसके अंदर मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, वन बाय वन चलेंगे। तो इसके बाद आता है init 0। init 0 जो कमांड होती है वो किस लिए होती है, सिस्टम्स को सेट डाउन करने के लिए। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा पढ़ाया तो आपके तोते उड़ जाने। तो ये चलिए थैंक यू गाइस, ये एक मिनट। डाल